नमस्कार, मैं सुरेश स्वदेशी और ज्ञानालय चैनल में फिर से आपके स्वागत करता हूं। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है क्लास 7th राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, उसमें क्लास 7th की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1 और ये जो टाइटल है इस चैप्टर का वो है 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस का मतलब हुआ 3 प्रश्न। 3 क्वेश्चंस का मीन क्या होता है? 3 यानी 3 क्वेश्चंस यानी प्रश्न। तो 3 प्रश्न क्या हो सकते हैं, किसके द्वारा पूछे जाए, क्यों पूछे गए, आंसर किससे लिया जाना है, अर्थात प्रश्न किससे पूछे गए, ये सारी चीजें हम इस स्टोरी में सीखेंगे। और ये स्टोरी जो है जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए भी एक मैसेज देती है कि ये 3 जो क्वेश्चंस हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है हर इंसान के लिए, उसके जीवन में सफल रहने के लिए। तो कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से हम ये सारी बातें यहाँ सीखने जा रहे हैं। तो चलिए बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को बिगिन करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रो है, परिचय है चैप्टर का, वो है किंग हैज 3 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि क्वेश्चन पूछ कौन रहा है, किसके माइंड के हैं? तो राजा है एक, और उस राजा के माइंड में 3 क्वेश्चंस हैं जो वो पूछना चाहता है और वो उनके आंसर्स चाहता है। क्यों चाहता है? ये क्वेश्चंस क्या हैं? क्वेश्चन पूछ के राजा क्या करना चाहता है, किंग क्या करना चाहता है, वो सारी बातें हम इस चैप्टर में डील कर रहे हैं। चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो पार्ट 1 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग। एक राजा है, कोई राजा है, और उसके माइंड में ये विचार आता है कि he would never fail, कि वो उसके जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा यदि if he knew 3 things। अगर उसको 3 बातें, एक राजा है, कोई सर्टेन राजा है, और उसके माइंड में एक बात आता है, ये विचार आता है कि अगर उसको 3 बातें पता चल जाए तो वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा, अनसक्सेसफुल नहीं होगा, वो हमेशा सफल रहेगा, आगे बढ़ेगा। ये 3 थिंग्स क्या हैं? 3 बातें कौन कौन सी है जो उसको पता होनी चाहिए? नंबर 1, पहले, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। हम लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, तो कोई भी काम करने के लिए सबसे परफेक्ट टाइम क्या है, सबसे बढ़िया टाइम कौन सा होता है जब हमें वो काम स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड जो माइंड में क्वेश्चन है उसका वो ये है, विच पीपल शुड ही लिसन टू। बहुत सारे लोग हमको लाइफ में ज्ञान बांटते रहते हैं, बहुत सारे लोग हमको बहुत सारी एडवाइजेस और सजेशंस देते रहते हैं, लेकिन हमें किसकी सुननी चाहिए, ये क्वेश्चन राजा के माइंड में। क्वेश्चन नंबर 3 उसके माइंड में क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, एक एट ए टाइम हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, हमें चूज करना पड़ता है, ऑप्शन लेना पड़ता है कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं। तो उसमें से जो किंग के माइंड में जो क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ये पता चल जाए तो फिर मैं गलत काम करूंगा ही नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको मैं पहले करूंगा, लेकिन ये मुझे पता तो चले। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस उसके माइंड में रहते हैं और वो इनके आंसर्स जानना चाहता है। अब क्या हुआ, आगे चैप्टर बात करता है कि राजा था, उसके माइंड में क्वेश्चन आ गए, वो आंसर जानना चाहता है। तो उसने क्या किया कि अपने मैसेंजर जो थे, उसके दूत जो हैं, उनको अपनी किंगडम में भेज दिया, पूरे किंगडम में फैला दिया, और ये कहा कि कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो मुझे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर दे सके, और मैं उसको जो है बहुत बड़ा पैसा या बहुत सारा पैसा जो है उसको रिवॉर्ड के रूप में, इनाम के रूप में दूंगा, जो मुझे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स दे देगा। बहुत सारे वाइज मैन आए, बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति आए, राजा के पास आए, सबने क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करी, बट सबके आंसर्स डिफरेंट थे, अलग अलग आंसर्स उन्होंने देने की कोशिश की। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये आंसर्स कौन कौन से दिए उन्होंने, डिफरेंटली तो दिए, पर आंसर्स क्या दिए, तो वो यहाँ पर डिस्कस हुआ है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके माइंड में वापस से रिपीट कर दे, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी भी काम को शुरू करने का सबसे सही टाइम कौन सा है, राइट टाइम कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स में लोगों ने क्या क्या कहा, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को जो है एक क्या तैयार कर लेनी चाहिए, टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए बहुत सख्ती के साथ। इस तरीके से वो क्या कर सकता है, उन लोगों का मानना था
कि वो इस तरीके से he could do at its proper time, कि वो सब काम सही समय पे, अपने सारे काम सही समय पे कर पाएगा। कुछ बाकी के लोगों ने, अदर्स ने कहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, कि बड़ा मुश्किल काम है कि हम पहले से एडवांस में ये तय कर लें कि राइट टाइम किसी भी काम को करने का कैसे हो सकता है या क्या कब क्या हो सकता है, ये तय करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। तो राजा को क्या करना चाहिए, किंग को क्या करना चाहिए कि जो कुछ चल रहा है ना उस सब चीजों को ध्यान से देखना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और फिर जो मूर्खता भरी जो ऐसे जो चीजें होती हैं उनको अवॉइड कर देना चाहिए, और हमेशा उसको वो काम करना चाहिए जो नेसेसरी हो उस समय करने के लिए, उस समय जो आवश्यक हो कि ये काम करना चाहिए वो उसे करना चाहिए। येट अदर्स, फिर भी कुछ और लोग थे जिन्होंने क्या सजेशन दिया, उन्होंने कहा, आंसर क्या दिया कि किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मेन, कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों की काउंसिल बना लेनी चाहिए, एक कमेटी या मीटिंग ग्रुप बना लेना चाहिए जो उसकी हेल्प करेंगे एट द प्रॉपर टाइम, कि सही समय पे सही काम किया जाए, इसमें उसकी हेल्प करेगी ये काउंसिल। दिस वाज बिकॉज, ऐसा क्यों? बिकॉज एक व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल काम है ये डिसाइड करना कि सही टाइम, किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या हो सकता है, ये बड़ा मुश्किल काम है और बिना हेल्प के वो कर नहीं सकता ये सारी चीज। बट देन अदर्स सेड, लेकिन फिर कुछ और लोग भी थे, उन्होंने क्या कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ चीजें अर्जेंट होती है, अचानक आ जाती हैं। दे थिंक दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, कि काउंसिल के डिसीजन के लिए थोड़े ना बैठे रहेंगे, काउंसिल आएगी, बैठेगी, इकट्ठे होंगे, डिस्कस करेंगे, फिर किंग को बताएंगे। तो कई बार ऐसा है कि राजा को अचानक जो है कुछ खाना है, भूख लगनी है, अब वो उस समय खाए या नहीं खाए ये डिसीजन करने के लिए जो काउंसिल को बुलाए, मीटिंग हो, फिर डिसीजन हो, तो बहुत लेंदी वर्क हो गया, बहुत टाइम टेकिंग वर्क हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, काउंसिल वाला डिसीजन सही नहीं है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो उनका मानना था कि इसके लिए क्या होना चाहिए, भविष्य में देखने वाली चीज आनी चाहिए, कि हम करेक्ट टाइम पे, राइट टाइम पे कोई काम कर पाए, इसके लिए हम फ्यूचर साइट होनी चाहिए, हमारी ऐसी नजर होनी चाहिए कि हम आगे की चीजें पहले देख पाए। तो ये काम कौन कर सकता है? मैजिशियन से कर सकते हैं। नॉर्मल आम आदमी तो ये नहीं कर सकता, नॉर्मल पर्सन तो ये नहीं कर सकता। तो उसके लिए जादूगर होने चाहिए, मैजिशियंस होने चाहिए, और वो आगे का भविष्य देख लेंगे, फ्यूचर देख लेंगे। किंग को जो है ऐसे मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, तो वो उसकी हेल्प करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, अब ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में इतने सारे आंसर्स आए, सबके अलग अलग आंसर्स आए, तो किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, राजा इनसे संतुष्ट नहीं हो पाए। सेकंड क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे यहाँ पर? तो सेकंड क्वेश्चन था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए। तो यहां था, इसके आंसर में लोगों ने क्या क्या दिया? इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड, कुछ लोगों ने कहा कि पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, राजा के लिए जो सबसे नेसेसरी अर्जेंट आवश्यक लोग हैं, जिनकी राजा को जरूरत सबसे ज्यादा होती है, वो उसके काउंसिलर्स हैं। काउंसिलर का मतलब सलाहकार। कुछ ने कहा कि सलाहकार आवश्यक है, कुछ ने कहा कि प्रीस्ट यानी पुजारी सबसे आवश्यक है, कुछ और लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स होते हैं सबसे जरूरी राजा के लिए, कुछ और लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर्स भी नहीं होते, सोल्जर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये अलग अलग आंसर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है राजा का? तो राजा का थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए सबसे जरूरी काम करने के लिए कौन सा होता है। तो इसके आंसर में लोगों ने क्या कहा? थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स में जो है कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी राजा के लिए साइंस है, विज्ञान है। कुछ ने कहा नहीं उसको फाइटिंग आनी चाहिए, लड़ना आना चाहिए। कुछ और लोग थे उन्होंने कहा नहीं पूजा पाठ का ज्यादा जरूरी है, साइंस भी जरूरी नहीं है, फाइटिंग वाइटिंग भी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, उसको पूजा पाठ आनी चाहिए, पूजा पद्धति, भगवान में उसका विश्वास होना चाहिए, ऐसी चीजें। तो ये सारे के सारे डिफरेंट आंसर्स हैं अलग। एंड द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, राजा के लिए जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स बहुत डिफरेंट आए। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवॉर्ड, संतुष्ट नहीं हुआ तो किसी को रिवॉर्ड भी नहीं दिया।
इंस्टेड उल्टा ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट। फिर किसी ने उसको सलाह दी कि कोई हर्मिट है, हर्मिट का मतलब साधु है, तो उसकी सलाह ली जानी चाहिए, ज्यादा बढ़िया है। और ये हर्मिट जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, किस चीज के लिए? अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत फेमस है, तो उसकी सलाह ली जानी चाहिए। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड व्हिच ही नेवर। और बड़ी मजेदार बात ये, हर्मिट रहता कहाँ पर है? वुड में, जंगल में। वुड मीन्स जंगल, फॉरेस्ट। और जिस वहां से वो कभी जाता नहीं है, इधर उधर जाता ही नहीं है, वो वहीं रहता है। ही सो नो वन। और एक दूसरी बड़ी मजेदार बात क्या है कि वो किसी से नहीं मिलता है, केवल सिंपल पीपल, साधारण लोगों से ही मिलता है, वीआईपी लोगों से, धनी लोगों से नहीं मिलता। अब बात ये थी कि राजा तो धनी है, वीआईपी है, राजा है, तो उससे कैसे बात होगी? एंड सो द किंग पुट ऑन। तो राजा ने क्या किया उसके लिए कि उसने साधारण व्यक्ति के कपड़े धारण किए, आम आदमी की तरह कपड़े भी पहन के गया। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट। और हर्मिट की हट तक पहुंचने के लिए, उसकी झोंपड़ी से पहुंचने के पहले ही उसने क्या किया? राजा ने अपना घोड़ा और अपने बॉडीगार्ड को वहीं छोड़ दिया पीछे, और फिर वहां अकेले ही चल करके पहुंचा। As the king came near the hermit's hut, जैसे ही राजा जो है उस साधु की झोंपड़ी के पास में आता है, उसने देखा he saw the hermit digging the ground in front of his hut। तो उसने देखा कि जो हर्मिट है, जो साधु है, वो अपनी झोंपड़ी के सामने जो है जमीन खोद रहा है, मिट्टी खोद रहा है। He greeted the king and continued digging। हर्मिट ने राजा का अभिवादन किया, राम राम नमस्कार जो भी करना है वो किया, और अपनी खुदाई जारी रखी, डिगिंग का काम कंटिन्यू किया। The hermit was old and weak। हर्मिट जो था काफी बूढ़ा है, उसकी एज काफी अधिक हो चुकी है, और साथ में वीक भी है, कमजोर भी है। एंड एज ही वर्क, और जैसे कि वो काम कर रहा था, ही ब्रेथ हेवीली, तो उसकी सांस फूली हुई थी। ब्रेथ हेवीली मीन्स उसकी सांस फूली हुई थी, दम भरा हुआ था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। हे बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास जो है मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तर जानने के लिए आपके पास आया। हाउ कैन आई लर्न टू डू। अब उसने क्वेश्चन रिपीट कर दिए। पहला क्वेश्चन, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। कि पहला तो यही है कि सही समय पे सही काम करने का मुझे कैसे पता चले। सेकंड क्वेश्चन, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। वो लोग कौन है जिनकी मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए कौन से काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो तीनों प्रश्न उसने हर्मिट को बताया। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने राजा को ध्यान से सुना पर बोला कुछ भी नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, ही कंटिन्यूड डिगिंग, खुदाई का काम जारी रखा। यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा ने कहा आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वॉक इन योर प्लेस। मुझे फावड़ा दे दीजिए। स्पेड का मतलब जो टूल होता है मिट्टी खोदने के लिए, वो स्पेड यानी फावड़ा। तो उसने कहा कि मुझे फावड़ा दे दीजिए और मैं आपकी जगह डिगिंग का काम कर लेता हूँ। थैंक्स, धन्यवाद। सेड द हर्मिट। साधु ने कहा धन्यवाद, और उसने जो है किंग को है स्पेड पकड़ा दिया, फावड़ा दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और हर्मिट जो है ग्राउंड पे बैठ गए। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स यानी क्यारियां, एक सर्टेन एरिया, एक लिमिटेड एरिया जो स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप में होता है, आयताकार होता है, उसको क्यारी बोलते हैं। तो राजा ने जो है, किंग ने जो है 2 क्यारियां खुदाई कर दी। फिर वो रुका, ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और उसने अपने क्वेश्चन वापस रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन हर्मिट ने फिर भी कोई आंसर नहीं दिया, खड़ा रहा, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और उसने कहा लाओ फावड़ा मुझे दे दीजिए। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। उसके बाद अब आप आराम कर लीजिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने उसको जो है स्पेड यानी फावड़ा नहीं दिया और खुदाई करता रहा। 1 hour passed, 1 घंटा गुजर गया। देन अनदर, सेकंड आवर गुजर गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। सूरज जो है पेड़ों के पीछे चला गया, अर्थात शाम, इवनिंग का टाइम आ गया है। At last the king stuck the spade into the ground। आखिर में राजा ने जो है फावड़े को जोर से जमीन में गाड़ दिया, स्टक, जोर से मिट्टी में गाड़ दिया। एंड सेड, और बोला, I came to you wise man। हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास इसलिए आया था
फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मेरे क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दे पा रहे हैं, टेल मी सो, तो मुझे बता दीजिए। आई विल रिटर्न होम, मैं वापस घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने लाइन बोली कि देखो कोई आ रहा है दौड़ते हुए। तो यहाँ पर पार्ट 1 एंड हो जाता है। अब सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है। सेकंड पार्ट में क्या बात है, वो चूंकि फर्स्ट पार्ट में हर्मिट ने कहा कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न राउंड, तो उसी बात पे राजा पीछे की तरफ मुड़ता है और देखता है कि एक बियर्डेड मैन, बियर्डेड होता है दाढ़ी, जिसके अंदर दाढ़ी बढ़ी हुई है, तो एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach, और उसके हाथ जो है उसके स्टमक के अगेंस्ट में ऐसे दबे हुए, फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और इन हाथों में से खून बह रहा है, ब्लड बह रहा था। When he reached the king, वो जब वो राजा के पास पहुंचा, he fainted, तो वो मूर्छित हो गया, and fell to the ground, और जमीन पे गिर पड़ा। The king and the hermit removed the man's clothing, राजा ने और हर्मिट ने मिल करके उसके कपड़े हटाए और देखा कि एक बड़ा सा वुंड यानी घाव उसके पेट में था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, राजा ने जो है उसके वुंड को वॉश किया, कवर किया अपने हैंकरचीफ यानी अपने रुमाल के साथ। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन अभी भी खून जो है वो बहता हुआ नहीं रुका। द किंग रीड्रेस द वुंड, और किंग ने जो है उसके घाव को, उसके वुंड को वापस रीड्रेस किया, यानी दोबारा उस पर कपड़ा बांधा, और तब तक ऐसा करता रहा जब तक कि ब्लीडिंग यानी खून का बहना रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर, अब व्यक्ति जो है थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा था और उसने कहा कि मुझे कुछ पीने के लिए दे दीजिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा जो है ताजा पानी उसके लिए लेकर आया और उसको दे दिया। अब तक जो है सन जो है सेट हो चुका था, अर्थात सूर्यास्त हो चुका था, एंड द एयर वाज कूल, और हवा ठंडी हो गई। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, राजा ने जो है हर्मिट की हेल्प से जो है उस व्यक्ति को, उस घायल व्यक्ति को अंदर अपनी हट में, उसकी हट में ले गया और वहां उसको बिस्तर पे लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड lay quiet, आदमी ने, उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और शांति से लेट गया। द किंग, राजा जो कि आज पैदल चल के भी आया था और काम भी किया उसने खुदाई का, डिगिंग का, तो वो फर्श पे ही, फ्लोर पे ही लेट गया और वहीं पे उसकी नींद, उसको अच्छी सी नींद आ गई। When he awoke, जब मॉर्निंग में राजा जागा, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो राजा को बहुत सारे मिनट इस बात में लग गए ये पहचानने में कि वो कहाँ पर है और ये जो बेड पे एक दाढ़ी वाला व्यक्ति लेटा हुआ है ये कौन है, उसको इस बात को समझने में काफी मिनट लग गए। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. मुझे माफ कर दीजिए, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उसको बहुत कमजोर सी वीक आवाज में कहा। When he saw that the king was awake, जब उस व्यक्ति को पता चला कि राजा नींद से जाग गए हैं, राजा नींद से जाग चुके हैं, तो उसने बहुत ही धीमी सी आवाज में, कमजोर सी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें माफ क्यों करूं भाई। You do not know me, but I know you. आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूं। I am the enemy of yours who swore revenge on you. मैं आपका वो दुश्मन हूं जो आपसे बदला लेना चाहता था। Revenge means बदला लेना चाहता था। Because, अब बदला क्यों लेना चाहता था? Because you put my brother to death. आपने मेरे भाई की हत्या कर दी और मेरी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली। I knew you had gone alone to see that hermit. मुझे पता था कि आज आप इस hermit से मिलने आए हैं। And I made up my mind to kill you on your way home. और आज मैंने सोच रखा था, मेड अप मीन्स मैंने आज निश्चय कर लिया था, ये डिसाइड कर लिया था कि जब आप वापस लौट के आएंगे घर की तरफ तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन गुजरता गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस लौट के ही नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैं परेशान होकर के मेरा जो छिपने का स्थान था वहां से निकल के बाहर आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और बॉडीगार्ड, आपके बॉडीगार्ड से मेरा आमना सामना हो गया।
who recognized me and wounded me. उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. I escaped from him. मैं उससे बच के तो आ गया था, but I should have died if you had not dressed my wounds. लेकिन अगर आपने मेरे घावों पे ड्रेसिंग नहीं की होती तो मैं बॉडीगार्ड से तुम्हारा बच गया था, लेकिन मैं यहाँ मर जाता. I wish to kill you. मैं आपको मारना चाहता था, and you have saved my life. लेकिन आपने तो मेरा जीवन बचाया है. Now if I live. अब अगर मैं जिंदा रहता हूं तो I will serve you as your most faithful servant. तो मैं आपके सबसे अच्छे स्वामी भक्त नौकर के रूप में काम करूंगा. And will order my sons to do the same. और मेरे बच्चों से भी कहूंगा कि वो भी ऐसा ही करें. Forgive me. मुझे माफ कर दीजिए. The king was very happy to have made peace with his enemy. So easy. राजा बड़ा खुश था कि एक दुश्मन जो है बहुत इतना आसानी से मेरा दोस्ती बन गया. And to have won him over as a friend. और वो मेरा दोस्त भी हो गया. He not only forgave him but said he would send. राजा ने उसको केवल माफी नहीं किया. फॉरगिव की सेकंड फॉर्म है फॉरगिव. राजा ने उसको केवल माफी नहीं किया, बट उसने ये भी कहा कि वो उसके लिए अपने सर्वेंट्स को भेजेगा एंड अपना खुद का डॉक्टर उसके लिए भेजेगा टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. उसने वादा भी किया, राजा ने वादा किया कि मैं आपको आपकी प्रॉपर्टी भी रिटर्न कर दूंगा. Leaving the wounded man, the king went out of the hut. Wounded man को वहीं छोड़ते हुए राजा जो है हट के बाहर आए and looked round for the hermit. और hermit को ढूंढने लगे. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. जाने से पहले उसने एक बार फिर सोचा कि आखिरी बार पूछ लेता हूँ hermit से कि वो मेरे questions के आंसर देते हैं या नहीं. The hermit was on his knees showing seeds in the beds. और जो hermit था वो अब घुटनों के बल बैठे हुए हैं और जो क्यारियां कल खुदाई करी थी पहले वाले दिन, उनमें बीज उगाने का काम. शो यानी उगाना या बीज बोना, बोने का काम, और सीड्स यानी बीज. तो बीज बो रहे थे. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट. वो उसके पास गए और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू. आखिरी बात मैं आपसे भीख मांगता हूं. टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. वह बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दें. You have already been answered, said the hermit. hermit ने कहा कि भैया तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो आपको मिल चुके हैं. Still bending. और ये बोलते हुए hermit जो है अभी भी जो है ग्राउंड की तरफ झुके हुए हैं और looking up at the king, he stood before him. और झुकते हुए ही वो राजा की तरफ देखा उन्होंने, और जो कि राजा उनके सामने खड़ा है. How have I been answered? What do you mean? कैसे मिल गए मेरे आंसर्स? आपने तो दिए ही नहीं है. What do you mean? क्या मतलब है आपका? Do you not see? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? Replied the hermit. hermit ने रिप्लाई किया, If you had not pitied my weakness. pity यानी दया करना होता है, किसी कमजोर व्यक्ति के लिए दया दिखाना. तो इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, अगर आपने मेरी कमजोरी पे दया नहीं दिखाई होती यस्टरडे, एंड हैड नॉट डग द बेड दीज बेड्स फॉर मी, और ये मेरी कैरियां खुदाई नहीं की होती, तो यू वुड हैव गॉन अवे. तो तुम चले जाते वापस. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और फिर ये व्यक्ति आप पे हमला कर चुका होता. यू वुड हैव विश्ड, और तब आप सोचते काश मैं वहीं रुक जाता. So the most important time was when you were digging the bed. तो इसलिए जब आप मेरे पास आए उस समय आपके लिए सबसे जो जरूरी काम था वो कैरी खोदने का काम था, बेड्स डिगिंग करना था. एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और उस समय मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था. एंड टू डू मी गुड, और मेरा अच्छा करना आपका सबसे जरूरी काम था उस समय. तो तीनों प्रश्न आ गए. पहला प्रश्न था कि उसके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम टाइम क्या था किसी भी काम को करने का, तो भैया वो सबसे उस समय कैरी खोदना सबसे सही समय था आपके लिए. दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन तो वो हर्मिट है उसके लिए. और थर्ड कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या था वो हर्मिट का अच्छा करना, भला करना. आफ्टरवर्ड्स हर्मिट अपनी बात आगे जारी रखते हैं और वो कहते हैं कि इसके बाद भी when the man ran to us, वो व्यक्ति दौड़ते हुए हमारे पास आया, तो उस समय आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम आपका था
when you were caring for him, जो आप उसके लिए उसकी देखभाल कर रहे थे, उसकी ड्रेसिंग कर रहे थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट समय था। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिम, अगर आपने उसकी ड्रेसिंग नहीं की होती तो वो आपसे दोस्ती करे बिना ही, आपसे राजीनामा करे बिना ही, पीस करे बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए उस समय आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। एंड जो आपने उसके लिए किया वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस या काम था। बिजनेस का मतलब टास्क या एक्ट या वर्क, काम। रिमेंबर दैट, तो अब हर्मिट कह रहे हैं, तो ये याद रखिए कि देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट, कि केवल एक ही समय व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट टाइम इज नाउ, और वो समय अभी है, वर्तमान है। यानी जिस समय आप कोई काम करना चाहते हैं वही समय सबसे उपयुक्त समय है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वो समय है जब हमारे पास उस काम को करने की पावर होती है, शक्ति होती है, इच्छा होती है, तो वो समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, और जो सबसे आवश्यक व्यक्ति या सबसे जरूरी व्यक्ति आपके लिए होता है, वो व्यक्ति होता है जिसके साथ आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर हैं, जिसके साथ आप हैं वो ही व्यक्ति आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्योंकि कोई नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कि हम किसी उस व्यक्ति से या किसी अन्य व्यक्ति से मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए जिस व्यक्ति के साथ आप जिस समय हैं उस समय वो व्यक्ति आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस या काम आपके लिए क्या है करने के लिए, तो वो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ आप हैं उसका अच्छा करना ही आपका सबसे जरूरी काम है। बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि राइटर कहते हैं कि हर्मिट जो कहता है कि हम केवल किसी का अच्छा, जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके साथ हम संपर्क में हैं, उस व्यक्ति का भला करना ही हमारा सबसे जरूरी काम होता है, और हम इस पृथ्वी पर इसी काम के लिए भेजे गए हैं। तो ये स्टोरी है लियो टॉलस्टॉय, बहुत ही फेमस राइटर हैं इंग्लिश के लियो टॉलस्टॉय। तो उनकी कहानी, उनके द्वारा लिखित कहानी, तो बहुत जरूरी कहानी है और एक बहुत सुंदर सा मैसेज हम सबको देती है कि हमको जो मनुष्य को जो है उसके जीवन में जो उसकी समस्याएं आती है, उसकी तकलीफें हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर वो इन 3 प्रश्नों के उत्तर पे ध्यान दे देता है तो उसकी जो है लगभग सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएगा, खुद भी प्रसन्न रहेगा, औरों को भी प्रसन्न रखेगा, अर्थात जिएगा और जीने देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।